रही बनाए हाथ की छूटी बबकारी और मत जइयो हमको छोड़ अकेली नहीं जय माता री लाला जइयो लाला ये दादा मेरे बिना भैया मर जाएगी मेरे लाल अरे मत जइयो छोड़ अकेली मर जाए माता भोजन बनाती जा रही है लेकिन भोजन बनाए तो बनाए कैसे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं लाला और भोजन बनाना छोड़ दिया और तब तक ब्राह्मण देवता आ गए क्यों कहां जा रही है? भोजन अभी बन नहीं पाया और तुझे घूमने की पड़ी है महाराज आपने आवाज सुनी कैसी आवाज? एक संत आवाज दे रहे थे गलियों में। क्या आवाज दे रहे थे जल्दी बता। किसी का लाल फूल बाग में पड़ा हुआ है। किसी का लाल होगा तेरा लाल तो नहीं होगा महाराज। मेरा भी रोहित फूल तोड़ने गया है। तेरा बेटा अगर उस सर्प ने डस भी लिया हो तो क्यों रो रही है? तो ये तो जीवन मेरे यहाँ काटना है, उसे मर जाने दे। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। पहले भोजन बना। वो मैया आंखों से अस्त्रधारा तो निकल रही है मैया के। अब भोजन बनाती जा रही है और भोजन बन गया। फिर बोली महाराज क्या अब मैं जा सकती हूँ? बोले बिल्कुल नहीं जाएगी, पहले बर्तन साफ कर दे। लौट आई, बर्तन साफ कर रही है धीरे धीरे। फिर बोली महाराज क्या मैं अब जा सकती हूँ? बोले बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। पहले भोजन हमें खिला और उसके बाद स्वयं भी भोजन कर, उसके बाद तुझे जाना होगा। माताओं बहनों आप सच बताना, अगर किसी मैया को ये मालूम पड़ गया हो कि मेरे लाल को सर्प ने डस लिया है, क्या उसके मुंह में भोजन जा सकता है? नहीं जा सकता। बोली महाराज कम से कम इतना जुल्म न करो। लेकिन मैया तारा ने कह दिया महाराज आपने भोजन कर लिया तो मैंने भी कर लिया, अब मैं चली जाऊं? ठीक है जा, लेकिन कान खोल के मेरी बात ध्यान से रखना। अगर तेरा बेटा उस बगिया में सर्प ने डस लिया हो, उसे मेरे दरवाजे तक नहीं लाना है, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसे वहीं फेंक देना झाड़ी में और तुरंत वापस आ। ठीक है महाराज। अब वो मैया वहां से चली धीरे धीरे और भागती हुई जा रही है और कभी जमीन पर गिर जाती है, पटक लग जाती है। लाला अभी मैं आ रही हूं, तू चिंता न कर बेटा, बेटा रोहित। और तब तक मैया तारा पहुंच गई जहां पर बेटा रोहित के मुंह से झाग निकल रहा था, अंतिम श्वासें ले रहा था।
मैया तारा ने जैसे ही अपने बेटा को देखा है, एकदम से अपने लाला को छाती से लगा लिया, गोदी में उठा लिया। लाला बेटा रोहित, आला मैंने अभी तुझे बगिया में भेजा था, लेकिन तुझे ये क्या हो गया मेरे लाल, मुझे क्यों नहीं बताता है? बेटा बेटा रोहित कहने लगे, मैया अब रोने से तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जो होना था वो हो गया। मुझे एक सर्प ने डस लिया है, थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मैं दुनिया छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मैया मेरे पिता जब मिले तो उनसे मेरी राम राम कह देना। और मैया तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, बारे बात दुख है, आज उस दुखिया की उस बगिया में सुनने वाला कोई नहीं है महाराज। और बेटा रोहित बोला है, मैया लीनो जन्म सो मरत वे यो धीरज लखो दीजियो, एक बार पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजियो। मैया अभी मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा भैया। तो मैया कहने लगी, लाला बेटा कि बेटा इस दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ के जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके किश्ती मजेदार डुबाते हो। लाला बेटा मेरे पुत्र रोहित, मेरे पति से बिछड़ना भार तेरी आस लगाई रे। अब तू भी जाए रो छोड़ी, अरे तेरी रोई रही माँ तारी रे। लाला बेटा बेटा लाला अरे रूठी रोटी खाए खाए के कैसे गुजर चलाई रे। अरे धरती में तो फट गई है, भागिन तो ही मिजाई समाई रे। पागल हो गई है मैया, लेकिन रोहित इतने शब्द कहने के बाद अपनी मैया की गोद में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अब तो मैया फूट फूट के रोने लगी, लाला बेटा अरे कबूला से धरे गोदी में, कबू छाती से लेटने लगा। अरे कैसी नींद मेरे बेटा आई गई, और तेरी मैया रही है जरा। आज मैया तारा रोहित बेटा को समझा रही है, लाला बेटा मुझे छोड़ के ना जा मेरे पुत्र। और परीक्षित महाराज रोहित का सर जैसे ही मां की गोद में एक तरफ को लुढ़का, और मैया बुरी तरीका से पछाड़ खा के रोने लगी। लाला बेटा रोहित बेटा
तेरे बिना ये मैया अब तो मर सकती है, तू ही मेरा सहारा था, अब मुझे छोड़ के कहां जा रहा है मेरे लाल। माताओ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, उस मैया की उस बगिया में कोई खबर भी लेने वाला नहीं है, कोई बात भी बूझने वाला नहीं है। आज मैया बोली है लाला, अब तो बुढ़ापे का तू ही एक सहारा था, वो भी चला गया मेरे पुत्र। क्या बोली है वो मैया, बारे बात दुख है तो प्रभु ऐसे कष्ट किसी को नहीं देना महाराज। आज वो मैया रोती हुई बोली है लाला, लेकिन मैया की आवाज सुने तो सुने कौन, बेटा पहले ही चला गया है। बोली है वो दुखिया कि मेरी बेटा मेरी मुट्ठी रात बनाई जाते और हृदय खिलौना मेरी। तेरे बिना मैया मर जाएगी, मेरे पुत्र कम से कम आवाज दे, तेरी मैया बुला रही है बेटा। मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते ओ हृदय कन्हैया। मैया पागल हो गई है, बोली है बेटा मुझे दुख इस बात का है मेरे लाल, अरे कौन बुढ़ापे की लकड़ी बली है, कौन बेटा, अरे कौन बुढ़ापे की लकड़ी बली है। अरे तुम बिना मैया वो सब मैया, तुम बिना मैया बेटा, तुम बिना मैया वो से कही। अरे केवल नैया पार लगाई जाते कन्हैया, केवल नैया पार लगाई जाते आज मेरे भगवत बताओ, उस दुनिया में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, दुख का पहाड़, और बोली है बेटा अरे बीच धार में गला कर छोड़ो, अरे अपनी माँ से उखड़ा मोड़ो, अपनी बेटा अरे बछड़ा अरथी को कंधा दे जाते ओ निर्दयी कन्हैया, बछड़ा अरे कहा करूं मैं कितनो जाऊं, तुम बिना बेटा कहाँ मैं जाऊं, तुम अरे लाला कहती गिली बुलाऊं, अरे केवल मैया तू धीर बनाई जाते ओ निर्दयी
भगवत श्रोताओं, मैया तारा बुरी तरीका से रो रही है, पछाड़े खा रही है। उस बगिया में कोई धीर बढ़ाने वाला भी नहीं था। तब तक बाग की एक मालिन आ गई माताओं। उसने जवाब दिया, अरे बहन, तेरे बेटा को शाम को सर्प ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी, इसलिए जल्दी से शमशान घाट में ले जा और अगर कफन हो तो उसी कफन में से लपेट ले। दुखिया कहने लगी, बहन मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है जो अपने बच्चे की लाश को लपेट सकूं। मालिन बोली है, अगर तेरे पास में कुछ नहीं है तो जो तू साड़ी पहने है इसी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ ले, उसी में अपने बच्चे की लाश को लपेट ले। देखो माताओं, हमारे ऊपर क्या दुख पड़ सकते हैं। उस दुखिया ने आज उस बगिया में अपनी जो साड़ी पहने थी आधी साड़ी फाड़ी, अपने बेटा रोहित की लाश को लपेट लिया है और लपेट करके आगे के लिए जब बढ़ी है, मैया पागल हो गई है लाला। कभी माथा चूमती है, कभी हाथों को चूमती है। लाला कम से कम तुझे मेरी कसम है, अपनी मैया के सामने आंखें तो खोल दे। अगर तूने अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला तो तेरी मैया तेरे सामने अपने प्राण त्याग देगी। लेकिन महाराज बोले तो बोले, कौन बोलने वाला कोई नहीं था। अब धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही है और पछाड़ खाती हुई आ रही है। और उस मैया की क्या दशा हो गई है। आर मर घट जाई रही वो मैया तारा, आर मर घट जाई रही और तारा लेके लाश रोहित की मरघट, मैया लेके लाश बेटा लाला रोहित, कम से कम एक बार बोलते अपनी जुबान से, लाला आरे मरघट जाई रही तारा लेके लाश रोहित की अरे मैया लेके लाश रोहित की मरघट जाई रही तारा लेके लाश रोहित की जाई रही, मैया लेके लाश रोहित। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही है, शमशान घाट में पहुंच गई और बोलिए, लाला अरे ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, ओ मेरे लाला बोल सुनाई दे। अरे अपनी मैया को धीर बंधाई दे, अपनी मैया बंधाई दे। याद करी मोहन की, याद करी मोहन की, तारा लेके लाश रोहित की मरघट आज मेरे भगवत श्रोताओं, मैया